जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 38वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम अक्रूर जी की व्रज यात्रा, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथाष्टात्रिंशोऽध्यायः। मैं सुनील हरि आप सबका आपके अपने चैनल श्री हरि भक्ति प्रचार पर स्वागत करता हूँ। इस पर हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक, हिंदी भावार्थ, रोचक प्रश्नों के सहित सुन रहे हैं। यह मूल कथा अत्यंत दिव्य है, अत्यंत आनंद देने वाली है। इस कथा को मन लगाकर सुनना चाहिए। यह सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 38वें अध्याय में अक्रूर जी की व्रज यात्रा का प्रसंग सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अक्रूर जी की यह व्रज यात्रा बड़ी ही सुंदर है, भक्तों के लिए बड़ी ही रसमय है। इसको सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य, यह शब्द अवश्य ही श्री भगवान का दर्शन करा सकता है। कैसे, ये भी हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जी से भेंट करने की अक्रूर जी की पूर्व दृष्टि, पूर्व भाव जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के कर कमल की क्या महिमा है। क्या श्री भगवान दुष्ट के संगी का कल्याण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण के आलिंगन से, गले लगाने से अक्रूर जी के भवबंधन कट जाएंगे, ऐसा विश्वास था। भगवत गीता अपिचेत सुदुराचारों का भाव भी हम जानेंगे इस प्रसंग में। श्री भगवान कल्पवृक्ष के समान हैं, ये भी हम जानेंगे। कैसे, श्री अक्रूर जी की दशा भगवान श्री राम के दर्शन के पहले श्री विभीषण जी जैसी है। भागवत श्रवण की महिमा क्या है वो भी हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर श्री अक्रूर जी परम आह्लादित हो धूल में लौटने लगे। श्री भगवान के प्रति उच्च कोटि का भक्ति भाव मानव देह धारण करने का परम लाभ है। अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की झांकी का प्रथम दर्शन। विवाह में अत्यंत महत्वपूर्ण मधुपर्क क्या होता है। श्री भगवान द्वारा अपने भक्त अक्रूर का सत्कार। श्री भगवान भक्ताकार हैं, ये भी हम जानेंगे। नंद जी द्वारा श्री अक्रूर जी से मथुरा के जीवन के विषय में पूछताछ। आसुरी स्वभाव वालों के बीच रहना कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की तरह है। अंतिम प्रश्न, प्रत्येक मनुष्य या प्राणी का सम्मान क्यों करना चाहिए। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के 38वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। यस्याखिलामेवभिः सुमंगलैर् वाचो विमेषा गुणकर्म जन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगद यास्तद्विरक्ताः शवशोभनामताः। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली है। वह तो होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ ही है।
श्रीधर स्वामी जी यह संभावित आपत्ति यहाँ इस श्लोक में उठाते हैं। जो व्यक्ति सामान्य घमंड से रहित है, गर्व से रहित है, जो पूर्णतया आत्मतुष्ट है, वह लीलाओं में कैसे संलग्न हो सकता है? इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के आनंद के लिए ही शुद्ध आध्यात्मिक धरातल पर कर्म करते हैं। किसी प्रकार की संसारी तुष्टि के लिए वे कर्म नहीं करते। दूसरी ध्यातव्य बात है कि जिसकी वाणी श्री भगवान की लीलाओं का गान करती है, समझो कि उसी का जीवन सार्थक है, नहीं तो जीवित और मुर्दे में कोई फर्क नहीं है। आगे सुखदेव जी गाते हैं, सचावतीर्णः किल सात्वतान्वये स्वसेतुपाला मरवर्य शर्मकृत यशो वितन्वन् व्रजयास्तैश्वरो गायन्ति देवा यदशेष मंगलम। अक्रूर जी सोच रहे हैं जिन भगवान के गुणगान का ही ऐसा महात्म्य है, भगवान की लीलाओं के गान का ही ऐसा महात्म्य है, वे ही श्री भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए हुए हैं जी? क्यों अवतार लिया है? अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। अहो, देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते रहते हैं। तो हमें भी उन भगवान की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। इससे भगवान में अनुराग हो जाएगा। आगे सुखदेव जी गाते हैं, तम त्वद्यनूनम महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृश्यमन्महोत्सवं रूपं दधानं श्रियैप्सितास्पदं द्रक्ष्येममासन् नुषसः सुदर्शनाः। अक्रूर जी सोच रहे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। पक्का विश्वास है, पक्का देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं। श्री भगवान तो बड़े बड़े संत महात्मा और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं। उन भगवान का रूप सौंदर्य तीनों लोगों के मन को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं, जिनकी आंखें हैं, उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी माता भी, जो सौंदर्य की अधीश्वरी हैं, उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं। हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे अच्छे शकुन दिख रहे हैं। इस श्लोक में अक्रूर जी ने 2 बार ये बात कही है कि मैं भगवान को अवश्य देखूंगा, अवश्य देखूंगा। और जब जाग गए तभी सवेरा है। जिस दिन भगवान के भजन में लग गए, समझो कि हमारे जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ अच्छे अच्छे शकुन दिखाई देंगे और भगवान के दर्शन करना, भगवान की भक्ति करना ही सबसे आनंद की बात है। फिर अक्रूर जी सोचते जा रहे हैं, अथावरूढ़ सपदीशयो रथात् प्रधान पुंसोस् चरणं स्वलब्धये धिया धृतं योगिभिरप्यहं ध्रुवं नमस्याभ्यां च सखीन् वनौकसः। अक्रूर जी अत्यंत भावावेश में आए हुए हैं। इसलिए अक्रूर जी सोच रहे, जब मैं भगवान के जैसे ही दर्शन करूंगा, तब सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा। कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो तब उसे भोजन का महत्व पता लगता है। कोई बहुत थका हुआ हो तब उसे आराम का महत्व पता लगता है। काफी रात तक नींद लेने का अवसर न मिला हो, नींद न आई हो, तब नींद लेने का अवसर आए तो उसको आनंद मिलता है। अक्रूर जी भी बहुत लंबे समय से भगवान के दर्शन करना चाह रहे थे। अब भगवान के दर्शन की बात जैसे ही सुन रहे हैं, जैसे ही सोच रहे हैं, वे भावावेश में भरे जा रहे हैं। उनके हृदय में तूफान मचा हुआ है, उफान आ रहा है। कोई अत्यंत निर्धन व्यक्ति हो, उसको कह दे कि तुम्हें लाखों रुपए की लॉटरी मिलने वाली है, लाखों रुपए मिलने वाले हैं, उसे नींद नहीं आएगी, वह रात भर सोचता रहेगा।
और वर्तमान समय में समझो कि किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है तो वह रात दिन यही सोचता रहता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। वैसे ही अथवा उससे बहुत ऊंची स्थिति इन अक्रूर जी की हो रही है। भगवान के भक्तों की स्थिति तो बहुत ऊंची है। अक्रूर जी सोच रहे हैं भगवान के चरण पकड़ लूंगा कस के। ओहो, उन भगवान के चरण कितने दुर्लभ है जी। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उन भगवान के चरणों की धारणा करते रहते हैं। क्या वो भगवान का ई संग का अपने हृदय में ध्यान कर रहा हूँ और मैं तो उन भगवान के चरणों को भगवान को प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और उन चरणों पर लौट जाऊंगा, निछावर हो जाऊंगा। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि केवल भगवान श्री कृष्ण और बलदाव जी के चरणों को ही नहीं पकड़ूंगा बल्कि उनके जितने भी वनवासी सखा हैं एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के दूसरे भक्तों को बड़ा आदर देते हैं। वे जानते हैं कि भगवान के भक्त अत्यंत भाग्यशाली है, इसलिए अक्रूर जी सोच रहे हैं कि दूसरे सखाओं के भी पैर पकड़ लूंगा। अप्यंघ्रि मूले पतितस्य मे विभु शिरस्य धास्यन् निज हस्त पंकजम् दाताभयं कालभुजांगरंहसा प्रोद्वेजितानां शरणैषीणां नृणाम्। अक्रूर जी सोचे जा रहे हैं मेरे अहोभाग्य, जब मैं उन भगवान के चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे भगवान अपना हाथ मेरे सिर पर रख देंगे। भगवान के वे करकमल हाथ उन लोगों को सदा के लिए अभयदान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है भगवान उसे निर्भय कर देते हैं। अक्रूर जी यही सोच रहे हैं मैं भगवान के चरणों में गिर तो जाऊंगा परंतु क्या भगवान अपना हाथ मेरे माथे पर रख देंगे। भक्ति करते हुए जब भी निराशा आती है, हताशा आती है, तब हमें उच्च कोटि के महापुरुषों को देखना चाहिए। जिन लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है, भगवान का दर्शन पाया है, उन लोगों को देखने से उत्साह बढ़ जाता है। इस घोर कलिकाल में ऐसे अनेक महात्मा अभी भी जीवित हैं, कुछ समय पहले तक थे जिन लोगों को श्री भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। उन महात्माओं में विशेष रूप से सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे महापुरुषों को, शरणानंद जी महाराज को, राधा बाबा को, श्री प्रभुपाद जी को, ऐसे अनेक अनेक महात्मा हुए जिन लोगों को जब देखते हैं तब विश्वास हो जाता है कि भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। वैसा ही विश्वास भक्त के मन में रहना चाहिए। इसको दूसरे लौकिक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी परीक्षा की तैयारी करता है कभी कभी हताश हो जाता है, लेकिन जब किसी सफल व्यक्ति के उदाहरण को देखता है तब उत्साह बढ़ जाता है। तो भक्त को दूसरे भक्तों के चरित्र कथा सुनते रहनी चाहिए, उससे भगवान में विश्वास हो जाता है कि भगवान अवश्य सहायता करते हैं। तो अक्रूर जी कुछ भक्तों का स्मरण कर रहे हैं कि उन पर भी कृपा करिए तो मेरे पर भी करेंगे। क्या सोच रहे हैं। समर्हणं यत्र निधाय कौशिकस् तथा बलिश्चापजगत्रयेन्द्रताम् यद्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिकगन्ध्यपानुदात्। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं हाथों में, उन्हीं करकमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोगों का प्रभुत्व इंद्रपद प्राप्त कर लिया है। बलि महाराज ने भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया था, भगवान ने इनाम में इंद्रपद दे दिया था। भगवान के उन्हीं करकमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की जैसी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रासलीला के समय व्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। मानस सरोवर में पाए जाने वाले कमल को पुराणों में सौगंधिक कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के कमल जैसे हाथ ने गोपियों के सुंदर मुखड़ों का स्पर्श करने से इसी फूल की सुगंध प्राप्त कर ली थी। रासलीला के समय घटित हुई इस विशिष्ट घटना का वर्णन 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में हुआ है। अक्रूर जी रासलीला के गोपियों का, बलि महाराज का, देवराज इंद्र का स्मरण कर रहे हैं और
उनका विश्वास बढ़ जाता है। जब किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनी जाती है तब विश्वास बढ़ ही जाता है। इसलिए भक्तों का चरित्र अवश्य ही सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। अक्रूर जी का मन ऊहापोह से भरा हुआ है। अक्रूर जी और सोच रहे हैं, न मय्युपैष्यत्यरिबोधिमाच्युतः कंसस्य दूतः प्रगितोऽपि विश्वदृक् योऽन्तर्बहिष्ये तस्यैतदीहितं क्षेत्रज्ञ ईश त्यमलेन चक्षुषा। अक्रूर जी सोच रहे, मैं तो कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से भगवान के पास जा रहा हूँ, कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे तो निर्विकार है, सम है, अच्युत है, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। वे चित्त के बाहर भी और भीतर भी हैं। वे क्षेत्र के रूप से आत्मा रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। वे भला मुझे शत्रु क्यों समझेंगे? शत्रु तो उसको समझा जाता है जिससे किसी हानि का भय हो। उन्हें कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता है, हानि पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता है, तो वे भगवान तो मुझे प्रेम ही करेंगे, ऐसा अक्रूर जी सोच रहे हैं। फिर अक्रूर जी तुरंत से सोच भी रहे हैं कि मेरी शंका ठीक नहीं है। अक्रूर जी सोचते हैं, अप्यंघ्रिमूले वगितं कृतांजलिं मामीक्षिता स स्मितमार्द्रया दृशा सपाद्यपध्वस्तसमास्तकिल्बिषो वोढामुदं वेतविशंक ऊर्जिताम्। अक्रूर जी सोच रहे, नहीं नहीं, भगवान के बारे में ऐसी शंका करना व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उन भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़ा हो जाऊंगा। निस्संदेह कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो, हाथ जोड़कर विनम्र होकर क्षमा मांग ले तो क्षमा मिल ही जाती है, और अपने माता पिता से मांगे तो वे तो क्षमा दे ही देते हैं। और भगवान तो सदा सदा के माता पिता है, वे तो हमें तैयार हैं स्वीकार करने को। वे तो हमें विनम्र भाव से आने के लिए कहते ही है कि मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्ति दे दूंगा। तो जब विनम्र होकर खड़ा हो जाऊंगा तब तो वे मुस्कुराते हुए अपनी दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे ही, क्यों नहीं देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निश्शंक होकर सदा के लिए परम आनंद में मग्न हो जाऊंगा। कितना उत्तम भाव अक्रूर जी का है। इन भावों का हम ढंग से यदि श्रवण करें, मन लगा के इनको माने, तो हम भी भगवान के उत्तम भक्त हो सकते हैं। अब अक्रूर जी के आत्मविश्वास का क्या कारण है? अक्रूर जी सोच रहे हैं, सुरेतमं ज्ञातिमनन्यदैवतं दोर्भ्यां बृहद्भ्यां परिरप्स्यते तमाम् आत्मा हि तीर्थी क्रियते तदैव मे बन्धश्च कर्मात्मकौ श्वसित्यतः। अक्रूर जी को इतना विश्वास कैसे हो गया? तो अक्रूर जी को पता है कि मैं भगवान के कुटुंब का हूँ, उनके परिवार का हूँ, हम सब भी भगवान के हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने हमें ऐसा विलक्षण मंत्र दिया है। विलक्षण संत हैं, विलक्षण वाणी है, विलक्षण कृपा है, सब बीमारी आफत शंका की रामबाण दवा है, मंत्रों का महामंत्र है। मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे अपने हैं। तो यह समझो कि भगवान से अपना संबंध हो गया। भगवान तो सदा सदा के हमारे माता पिता हैं ही। ऐसा ही विश्वास हमें भी होना चाहिए जैसा अक्रूर जी को है। ऐसा विश्वास होगा अवश्य ही भगवान हम पर कृपा कर देंगे। अक्रूर जी सोच रहे भगवान के सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी तो नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी, वह दूसरों को भी पवित्र करने वाली बन जाएगी। और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्ममय बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। निस्संदेह श्री भगवान का स्पर्श होने से इतनी शक्ति मिल जाएगी, भगवान के दर्शन से किसी भी जीवात्मा में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह महापुरुष हो जाता है।
दूसरों को दर्शन दे दे तो उनका कल्याण हो जाए। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का तो संतों की महिमा इतनी ज़्यादा कहते थे कि किसी भगवत प्राप्त महापुरुष की दृष्टि मात्र से कल्याण हो जाए ये तो छोटी बात है। यदि किसी भगवत प्राप्त महापुरुष की चिता की अग्नि का धुआं भी दिख जाए तो भी वह भी कल्याण कर सकता है। तो अक्रूर जी को तो साक्षात भगवान गले लगाने वाले हैं, ऐसा अक्रूर जी को पक्का विश्वास हो रहा है। लब्ध्वांग संगम प्रणतम कृतांजलिम मां वक्ष्यते क्रूरतते त्युरुषवः तदा वयं जन्मभृतो महीयसा नैवाद्रितो यो धिगमोस्य जन्मतात। फिर अक्रूर जी बहुत अच्छी बात सोच रहे हैं, जब भगवान मुझे अपना लेंगे तब मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवान के सामने खड़ा हो जाऊंगा। भावावेश में अक्रूर जी बहे जा रहे हैं, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा अत्यंत आनंद में व्यक्ति सोचा करता है। फिर अक्रूर जी सोच रहे जब भगवान श्री कृष्ण मुझे बुलाएंगे, चाचा अक्रूर ऐसा बुलाएंगे तो मैं परम आनंद में हो जाऊंगा। और क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे भगवान लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसको भगवान ने नहीं अपनाया, जिसे भगवान ने आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। उसके उस जीवन का, जन्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि भगवान हमें अपना नहीं ले तो वास्तविक हमारे जीवन की सफलता यही है कि श्री भगवान हमें अपना ले, हम भगवान के हो जाएं। भगवान तो अपनाने को तैयार ही हैं। हम यदि भगवान को अपना मान लेंगे तो भगवान तो टिट फॉर टैट करते हैं कि तुमने अपना लिया तो मैं भी अपनाने को तैयार हूँ। हमने अपना लिया तो भगवान अपना लेंगे, भगवान अपना लेंगे तो जीवन निहाल हो जाएगा। फिर अक्रूर जी सोच रहे हैं न तस्य कष्टे दयितः सुहृत्तमो न च प्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद्वदुपाश्रितोऽर्थदः। अक्रूर जी कह रहे हैं कि सही बात है, भगवान को न तो कोई प्रिय है न ही कोई अप्रिय मानी दुश्मन है, न तो भगवान का कोई आत्मीय सुहृद है न उनका कोई शत्रु है। श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय 29वें श्लोक में ये बात कही है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ न किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं तो सबके लिए समान हूँ। तो ऐसी बात कहकर अक्रूर जी यही सोच रहे हैं कि वास्तव में ऐसी बात नहीं है कि मैं कंस के पास रह रहा हूँ तो भगवान का अप्रिय हो गया, उनका शत्रु हो गया। नहीं नहीं, तो कंस के पास रहने मात्र से उपेक्षा का पात्र नहीं हो जाता मैं। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुंहमांगी वस्तु देता है, कल्प वृक्ष ऐसा पेड़ होता है जिसके पास जाते ही जो भी मांगा जाता है वह पूरा हो जाता है। वैसे ही भगवान भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, जिस भाव से भजता है, उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो भगवान ने गीता जी में यही कहा कि जो भक्ति से मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो मानो कि जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनी कि सब मेरे लिए बराबर हैं, न मेरा कोई दुश्मन है न प्रिय है, तो फिर अर्जुन ने मन में सोचा कि फिर भक्ति करने का क्या फायदा हुआ। तो भगवान ने कहा सुनो, जो मेरी भक्ति करता है प्रेम से वह मेरे में है, मैं उसमें हूँ। तो भगवान भक्तों के लिए अत्यंत कोमल हो जाते हैं और जो भक्त नहीं है उनके लिए अत्यंत कठोर हो जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वे भी उन लोगों के लिए वज्र जैसे कठोर थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे, लेकिन जो उनके दैवी उद्देश्य को समझते थे उनके लिए वे गुलाब के फूल की तरह कोमल थे। तो जो भगवान को नहीं मानते हैं उनके लिए सामान्य कर्म विधान है, कर्मों का संविधान है। कर्मों के अनुसार उसे सुख या दुख मिल सकता है, परंतु जो भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान के शरण में चला जाता है, उसके लिए भगवान विशेष विधान रखते हैं। उसके लिए भगवान गुलाब के कोमल फूल की तरह हो जाते हैं।
उसके सारे दुखों का हरण कर लेते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान उसी भाव से हमें अपनाते हैं। तो यदि हमारी भक्ति में या सफलता में कोई कमी है, संदेह है, तो उसका कारण एकमात्र यही है कि हमारी स्वयं की साधना में कमी है, हमारे विश्वास में, मान्यता में कमी है। फिर अक्रूर जी और सोच रहे हैं कि भगवान से क्या बात करूंगा। किंचाग्रजो मावनतं यदुत्तमः स्मयन् परेष्व जगृहीत मंजलौ गृहं प्रवेश्याप्त समस्त सत्कृतं संप्रक्षते कंसकृतं स्वबंधुषु। अक्रूर जी सोच रहे कि मैं भगवान के सामने विनम्र भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे, वहां सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। फिर मुझसे पूछेंगे कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ऐसे ऐसे कई तरह की कल्पनाएं अक्रूर जी कर रहे हैं। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वफल्कतनयो ध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यशास्तगिरिं नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, स्वफल्क नंदन अक्रूर जी के पिता का नाम स्वफल्क था। वे मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। इस श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी जी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न होने के कारण यद्यपि अक्रूर को मार्ग भी नहीं सूझ रहा था, फिर भी वे अपने रथ पर चढ़कर गोकुल पहुंच गए, भगवान की कृपा से पहुंच गए। अब यहाँ से श्री सुखदेव जी अक्रूर जी की भावावेश की, भाव समाधि की दशा को और ज्यादा विस्तार से बताते हुए कहते हैं, किस प्रकार अक्रूर जी भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे हैं, किस प्रकार भगवान के एक एक अंग का मन में ध्यान कर रहे हैं। जो स्वरूप संत महात्माओं के मुख से उन्होंने सुना था, दूसरे लोगों के मुख से सुना था कि ऐसे 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 हैं, उस स्वरूप का मन में ध्यान कर रहे हैं। और सुखदेव जी उपेंद्र वज्रा छंद में गाते हैं, पदानितस्याखिललोकपाल किरीटजुष्टामलपादरेणो ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितान्याब्जयवांकुशाद्यैः। अक्रूर जी सोच रहे हैं, जिन भगवान के चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने मुकुटों के द्वारा सेवन करते हैं, माने जिन भगवान के आगे सभी लोग नतमस्तक होते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उन भगवान के चरण चिन्हों के दर्शन कर लिए। उन भगवान के चरण चिन्हों को कैसे पहचाना? तो भगवान के चरणों में कमल, यव, अंकुश ऐसे असाधारण चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा भगवान के चरणों की विशिष्ट पहचान हो जाती है। और उन चरणों के चिन्हों से पृथ्वी की भी शोभा बढ़ रही थी। ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि इस अध्याय के अंदर श्री भगवान के दर्शनों की इच्छा, श्री भगवान के दर्शनों के प्रति जो अत्यंत लालसा है, उत्कट अभिलाषा है, भगवान पे पूर्ण विश्वास है, उसका हमें पूरा पूरा दर्शन होता है। और यदि कोई अक्रूर जी के आदर्शों पर चले, निस्संदेह उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर सुखदेव जी वंशस्थ छंद में गाते हैं, तद्दर्शनालाद विवृध संभ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरो मां शुकलाकुलेक्षणः रथादवस्कन्द्य सतेष्वचेष्टतः प्रभोरमून्यं गृदजांस्यहो इति। अब अक्रूर जी की और भी उच्चतर स्थिति समाधि हमें दिखाई देती है, उच्चतर भाव दिखाई देता है। जैसे ही अक्रूर जी ने श्री भगवान के चरणों के दर्शन किए तो उनके हृदय में इतना आनंद आ गया कि वे अपने आप को संभाल न सके। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, मनहु रंक निधि लूटन लागे। जैसे कोई रंक हो, भिखारी हो, वह खूब सारा खजाना धन प्राप्त कर ले, उसको कैसे लूटने लगता है, वैसे ही ये लूटने लगे आनंद को और इसके साथ ही अपने आप को संभाल न सके, विफल हो गए। प्रेम के आवेग से अक्रूर जी का रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप 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 टपकने लगे।
वे अक्रूर जी रथ से कूदकर उस चरण धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो यह हमारे भगवान के चरणों की रज है। अब सुखदेव जी मानो कहते हैं कि अक्रूर जी जैसी स्थिति सबके लिए लाभदायक है। वास्तव में जीवों के देह धारण करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो बताते हैं, देहम भृतामियानर्थो हित्वादम्भं बियं शुचम संदेशाद्यो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादिभिः ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शरदं बुरुहे क्षणौ। सुखदेव जी कहते हैं, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। माने ऐसे ही यदि भगवान के ध्यान में लीन रहे तो भगवान मिल जाएंगे, ये सबसे बड़ा फायदा है। इसलिए जीव मात्र का क्या कर्तव्य है, तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो दंभ भय और शोक सब छोड़ करके श्री भगवान की मूर्ति, चाहे वो प्रतिमा हो, भक्त हो, भगवान हो, उनमें भगवान के चिन्ह, भगवान की लीला, भगवान के स्थान, भगवान के गुणों के दर्शन श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करे। तो मानो सुखदेव जी कहते, देखो कोई भी बहाना करे बिना, किसी भी प्रकार का पाखंड, भय, शोक, इन सब को मन में न रख करके, इन सब को छोड़ करके एक बार कैसे भी करके भगवान में अपने मन को लगा देना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की व्याख्या में बतलाते हैं कि अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति मुक्त भाव से अपना प्रेम तथा सम्मान दिखलाते हुए सारा भय त्याग दिया। भले ही वे या उनके परिवार के लोग क्रुद्ध कंस द्वारा दंडित क्यों न किए जा सकते हों। अक्रूर जी ने राज परिवार का सदस्य होते हुए भी अपना गर्भ छोड़ा और वृंदावन निवासी ग्वालों की पूजा की। उन्होंने अपने घर, पत्नी तथा परिवार के लिए शोक करना छोड़ दिया, जो राजा कंस के कारण संकट में था। इन सब को त्याग कर वे भगवान के चरणों की धूल में लौटने लगे, भगवान के शरण में आ गए। अब क्या चिंता है, कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत हो गए। व्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाइयों को गाय दुहने के स्थान में विराजमान देखा, बैठे हुए देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, पीतांबर धारण किए हुए थे। गौर सुंदर बलराम हैं, नीलांबर नीला वस्त्र धारण किए हुए थे। क्या ही सुंदर उनके वस्त्र पहनने की कला है। सांवला नीले रंग का नीलमणि जैसा शरीर, उस पर पीला रंग का वस्त्र, अत्यंत सुंदर। और बलराम जी अत्यंत गौर सुंदर और उसके ऊपर नीला वस्त्र। उन दोनों के नेत्र शरद ऋतु के खिले हुए कमल की तरह बड़े बड़े चौड़े चौड़े थे और भगवान को देख करके वे ध्यान कर रहे हैं। किशोरौ श्यामल श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुंदरवरौ बालद्विरद विक्रमौ ध्वजवज्राङ्कुशाम्भोजैश्चिह्नितैरङ्घ्रिभिर्व्रजं शोभयन्तौ महात्माना वनोक्रोशस्मिते क्षणौ। अक्रूर जी ने देखा कि भगवान ने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश किया है, अभी किशोर अवस्था में आए ही हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों गौर और श्याम रंग के हैं, अत्यंत सुंदर हैं। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी उनकी भुजाएं हैं, सुंदर उनका मुख है, परम मनोहर। और हाथी के बच्चे के समान ललित उनकी चाल थी, सुंदर चाल थी, मदमस्त चाल थी। भगवान के चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी सुंदर लगती थी। भगवान की मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। किसी भक्त ने इसी भाव को लेकर गाया भी है, तेरी मंद मंद मुस्कानिया। तो भगवान की मुस्कान बड़ी ही प्यारी होती है। सुखदेव जी आगे गाते हैं, उदार रुचिर क्रीडौ सृग्वीणौ वनमालिनौ पुण्यगन्धानुलिप्तांगौ स्नातौ विरजवाससौ प्रधान पुरुषावाद्यौ जगद्धेतु जगत्पति
अवतीर्णौ जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवौ दिशो वितिमिराराजन् कुर्वाणौ प्रभया स्वया यथा मारकतः शैलो रौप्योश्च कनकाचितौ। अक्रूर जी ने यह अनुभव किया कि भगवान की एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी हुई थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया था। अंगराग समझो कि क्रीम आदि जो पुराने समय की हुआ करती थी, चंदन आदि पवित्र चीजों से मिली हुई जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती थी, उन सब का उन्होंने लेप किया। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अक्रूर जी ने देखा कि जगत के आदि कारण और जगत के परमपति और पुरुषोत्तम ये भगवान ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे, इतने सुंदर लगते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकतमणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। मरकतमणि नीले रंग की होती है। भगवान श्री कृष्ण मरकतमणि की तरह ऊपर से सोने के आभूषण और बलराम जी चांदी की तरह गौर थे, उसके ऊपर सोने के आभूषण। बड़ा ही सुंदर उनका दृश्य था। फिर रथात् तूर्णमवप्लुत्य सोक्रूरः स्नेह विह्वलः पपात चरणोपान्ते दंडवत् रामकृष्णयोः भगवद्दर्शनाल्लाद बाष्पपर्याकुले क्षणः पुलकाचितांग उत्कंठ्यात् स्वाख्यानेन शकान् नृप। भगवान को देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के चरणों में साष्टांग लौट गए। अभी तक तो भगवान के चरण चिन्हों को ही साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, अब साक्षात भगवान दिख गए तो उनके चरणों में लौट गए। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान के दर्शन से अक्रूर जी को इतना आनंद मिला, इतनी प्रसन्नता मिली कि उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। पूरे शरीर में पुलकावली छा गई, रोम रोम खड़ा हो गया। उत्कंठावश गला भर आने के कारण अक्रूर जी अपना नाम भी न बतला सके। भगवांस्तमभिप्रेत्य रथांगांकित पाणिना परिरेभेप्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः संकर्षणश्च प्रणत मुपगुह्य महामनाः गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयत् सानुजो गृहम्। सुखदेव जी कहते हैं शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के मन का भाव जान गए और भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से चक्र से अंकित हाथों के द्वारा अक्रूर जी को खींचकर उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। आचार्यों के मतानुसार भगवान श्री कृष्ण ने चक्रांकित चक्र से अंकित अपना हाथ बढ़ाकर अक्रूर जी को यह बता दिया कि यह हाथ कंस को मारने की क्षमता रखता है, आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत हो जाइए। जैसे राम जी हनुमान जी को गले लगाते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को गले लगा रहे हैं। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और अक्रूर जी का एक हाथ भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा, दूसरा बलराम जी ने पकड़ा। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। पृष्ट्वाथ स्वागतम तस्मै निवेद्य च वरासनम प्रक्षाल्य विधिवत् पादौ मधुपर्कारहणमाहरत् निवेद्य गां चातिथये संवाह्य शान्तमादृतः अन्नं बहुगुणं मेध्यं श्रद्धयोपाहरद् विभुः। अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने घर ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक अक्रूर जी के पांव पखार कर मधुपर्क आदि पूजा की सामग्री भेंट की। मधुपर्क एक विशिष्ट चीज हुआ करती है जिसमें शहद में दही मिला हुआ होता है। विवाह आदि के अवसर पर ये विशेष रूप से आज भी दिया जाता है। थोड़ा सा इसको खाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। पुराने समय में आदर सत्कार में इसका प्रयोग किया जाता था। इस श्लोक में सुखदेव जी भी भाव विभोर हो गए हैं, इसलिए
दूसरे चरण में उन्होंने 9 अक्षर रख दिए। सामान्यतः अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। फिर भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की और बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के घर द्वादशी के दिन गए थे और उस दिन रात्रि में उपवास नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु अक्रूर जी ने इस शिष्टाचार को छोड़ दिया क्योंकि वे श्री भगवान के घर का भोजन पाने के लिए उत्सुक थे। अब भगवान के घर का भोजन मिल जाए फिर एकादशी द्वादशी का कहाँ ध्यान रहे। तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परम धर्मवेत् मुखवासैर्गन्धमाल्यैः परां प्रीतिं व्यधात् पुनः पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं स्थनिरनुग्रहे कंसे जीवति दाशार्ह सौनपालाइवाभयः। जब अक्रूर जी ने भोजन कर लिया तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास दिया, पान इलायची आदि दी और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंद बाबा ने अक्रूर जी के पास आकर पूछा, अक्रूर जी आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। कोई भेड़ कसाई के पास रहती है तो वह किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं रह सकती, क्योंकि उसको वैसे तो पता नहीं होता कब उसका नंबर आ जाए, बड़ा मुश्किल से उसका दिन कटता है। कहावत भी है कि कसाई का आटा बकरी नहीं खाती है, क्योंकि उसे पता है कि कसाई किसी दिन मौका लगा करके मार डालेगा। तो जैसी दशा विभीषण जी की रावण की लंका में थी, वैसी ही दशा अक्रूर जी जैसे संतों की महात्माओं की ये कंस की राजधानी में थी, मथुरा में थी। यो वधेत स्वस्वसुस्तोकान् क्रोशन्त्या सुतृप्खलः किं नो स्वेत्तत् प्रजानां वः कुशलं विमृशामहे। इत्थं सुनृतया वाचा नंदेन सुसभाजितः अक्रूरः परिपृष्टेन जहावध्व परिश्रमम्। नंद बाबा कहते हैं जिस इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन देवकी के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला और एक नहीं 6-6 बच्चों को मार डाला, आप लोग उनकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं, यह अनुमान करना भी गलत हो जाएगा। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वह सब दूर हो गई। तो कोई व्यक्ति किसी के घर में जाए और उसे यदि आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, तो उसकी थकावट दूर हो जाती है। भगवान के दर्शन करने से अत्यंत आदर सत्कार के कारण अक्रूर जी की थकावट दूर हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरागमनं नामाष्टात्रिंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद पूर्वार्ध में अक्रूर जी का आगमन नामक 38वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। यदि यह कथा आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।